हेलो फ्रेंड, द मास क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जलमंडल के अंतर्गत हम सागरों और महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों उसके पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं जलमंडल के बारे में। दोस्तों जलमंडल की बात करें तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी सतह को क्या दो भागों में बटा है। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी हो गई, उसको क्या दो भागों में बांट दिया जाए। तो एक भाग होता है क्या जल का भाग, एक भाग है जल का और दूसरा भाग है भूमि लैंड, जिसपे क्या हम निवास करते हैं। अगर जल की भाग की बात करें तो कितना भाग है, 71% लगभग क्या है जल है, वहीं 29% क्या है भूमि, जिसपे क्या हम निवास करते हैं। और दोस्तों इसमें देखें तो 2/3% भाग क्या है जल है, भूमि है जल है, और 1/3% क्या है जल है। 1/3% से लगभग थोड़ा ज्यादा ही है भूमि का भाग। और दोस्तों हम क्या इस जल के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या एक बड़े भाग में क्या पृथ्वी सतह पे स्थित है। दोस्तों इस जल की बात करते ये क्या जल भी क्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लवणीय जल और एक होता है शुद्ध जल, जो क्या पीने योग्य होता है, जिसके हम पीने के यूज बोलते हैं, उसका मीठा जल भी बोलते हैं। दोस्तों अगर लवणीय जल की बात करें तो 97.5% क्या है लवणीय जल है। पूरे जल में इसकी मात्रा में क्या 97.5% क्या है लवणीय जल है। वहीं 2.5% क्या है शुद्ध जल है, जो क्या पीने योग्य है। और उसमें से भी क्या 1.5% जो है वो बर्फ के रूप में स्थित है, ठीक है। और जो 1% लगभग सिर्फ 1% भाग क्या है जो हम पीने योग्य यूज करते हैं, वो क्या जो भूमिगत है वहां से। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे इसी 97.5% लवणीय जल के बारे में, जो क्या पृथ्वी सतह पे बड़े बड़े महासागरों एवं सागरों के रूप में क्या है स्थित है। दोस्तों जैसा इसके पहले हमने आपको पढ़ा चुका है क्या ये महाद्वीप और द्वीप के बारे में। दोस्तों जैसे हमने बताया कि प्रमुख रूप से 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। जैसे ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब प्रमुख 7 रूप से महाद्वीप हैं। तो वैसे क्या प्रमुख 4 महासागर हैं और वो छोटे छोटे कोई सागरों के रूप में स्थित है। दोस्तों अगर महासागरों में बात करें, दोस्तों सबसे बड़ा अगर महासागर की बात करें, दोस्तों सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ही, और दोस्तों विश्व का सबसे गहरा भाई महासागर है। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर तो क्या ये प्रशांत महासागर है। दोस्तों जहां एक तरफ इसकी सीमा एशिया और ऑस्ट्रेलिया से लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दोस्तों ये मैप जो है ना ये एकदम सपाट है, समतल है, पर हमारी पृथ्वी समतल है नहीं, हमारी पृथ्वी क्या है गोल है। तो ये मैप जाके ऐसे क्या हो जाएगा फोल्ड हो जाएगा, पीछे क्या गोले में हो जाएगा। तो ये भाग यहाँ पे भी आ जाएगा, प्रशांत महासागर यहाँ पे भी है और प्रशांत महासागर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो इसकी जैसे हमने आपको बताया कि सीमा क्या अफ्रीका, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो दूसरी तरफ क्या उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से लगती है। दोस्तों अगर इसके सबसे गहरे प्लेस की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे गहरा प्लेस है मरियाना ट्रेंच, स्थित है मरियाना ट्रेंच, या फिर इसको मरियाना गर्त भी बोलते हैं, गर्त, ठीक है। इसे मरियाना चैलेंजर भी बोलते हैं। दोस्तों इसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर, 11,022 मीटर क्या है इसकी गहराई है। ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा प्लेस है ही, साथ साथ ये पृथ्वी सतह पे स्थित सबसे गहरा प्लेस है। अगर ये क्या है मरियाना गर्त। दोस्तों इसी प्रशांत महासागर में एक प्रवालवृत्तीय द्वीप पाई जाती है, प्रवालवृत्तीय द्वीप, जो क्या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित एक प्रवालवृत्तीय द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों इसको क्या प्रवालवृत्तीय द्वीप है क्या जो मूंगा चट्टानों से बने होते हैं। दोस्तों ये मूंगा चट्टान दोस्तों
समुद्र में स्थित कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो क्या कैल्शियम युक्त होते हैं, जो कि कैल्शियम युक्त होते हैं, वो मरने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद वो क्या कुछ वो आपस में क्या सिकुड़ जाते हैं। ऐसे सिकुड़ते सिकुड़ते क्या एक नुमा चट्टान के रूप में क्या कभी को तो चट्टानी नीचे ही रह जाती है समुद्र के, कभी को ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों ये प्रवाल भित्तियां मूंगा चट्टानों में क्या सबसे बड़ा मूंगा चट्टान है प्रवाल भित्ति द्वीप में ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जो क्या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है और प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रशांत महासागर को हम क्या प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, रिंग ऑफ फायर। दोस्तों इसे रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि भूकंप तथा ये ज्वालामुखी का क्षेत्र से क्या है, इसी से ज्यादातर ज्वालामुखी और प्रशांत ये भूकंप वाला क्षेत्र क्या है, यही है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। जैसे क्या, जैसे कि यहाँ जापान वपान में क्या पैंजी में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। तो दोस्तों वही दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर, जो क्या एस आकार का बना हुआ है। दोस्तों एक तरफ उसका यूरोप और अफ्रीका लगता है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। दोस्तों ऊपर वाले भाग को हम क्या उत्तरी मतलब नॉर्थ अंटार्कटिका, ठीक है, मतलब अटलांटिक सागर और साउथ अटलांटिक सागर, नीचे वाले को साउथ अटलांटिक सागर कहते हैं। दोस्तों क्या है, ये अटलांटिक सागर का मध्य वाला भाग है। दोस्तों अगर इसके सबसे गहरे प्लेस की बात करें तो इसका सबसे गहरा प्लेस है दोस्तों रिको, ठीक है, इसका सबसे गहरा प्लेस है, ठीक है। और दोस्तों अगर इसी मरियाना ट्रेंच में स्थित है का एक बरमूडा ट्रायंगल, आपने नाम सुना होगा, क्या कैरेबियन सी के जस्ट ऊपर स्थित है बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है, जिसका नाम सुना होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या ऐसी पौनी चलती है जिसके कारण ऐसी जलधाराएं आती हैं, जिसके कारण यहाँ पे बड़े बड़े पानी के क्या जहाज या फिर क्या ऊपर जाने वाले जहाज क्या अचानक लापता हो जाते हैं। तो इसे हम क्या डेविल ट्रायंगल बोलते हैं या फिर क्या ये बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानता है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है, तो बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। दोस्तों ये तो था दुनिया का दूसरा बड़े महासागर। अगर दोस्तों इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 8.3 करोड़ 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इस चार्ट में याद रखना, ये क्या है करोड़ का, ठीक है। ये 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका है। अगर इसके एरिया की बात करें, अगर इसके एरिया की बात करें दोस्तों तो 16.5 करोड़ 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है प्रशांत महासागर का, ठीक है। अगर दोस्तों अब तीसरे सबसे बड़े अगर महासागर की बात करें तो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, जो क्या किसी एक देश के नाम पे रखा है, जैसे जिसका हमारा देश का नाम क्या है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से क्या हिंद महासागर, इसे इंडिया मतलब इसे इंडियन ओशियन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी सतह पे स्थित तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर इसके क्या बोलते हैं कि एरिया की बात करें तो लगभग 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्या है एरिया है, ठीक है। अगर दोस्तों इसके सबसे गहरे प्लेस की बात करें तो दोस्तों इसका सबसे गहरा प्लेस है सुंडा प्लेस, ठीक है, जो सुंडा गर्त, जिसे हम क्या जावा गर्त के नाम से भी पहले जानते थे, ठीक है, जावा गर्त। अगर परीक्षा में क्या जावा गर्त भी आ जाए तो हम क्या लगा सकते हैं, सुंडा गर्त आया तो लगा देंगे, जावा गर्त भी लगा सकते हैं। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर इसके आकार की बात हो तो लगभग हार्ट शेप में बनता है, दिल के आकार का, ठीक है, ये ऐसे दिल के आकार में क्या है इसका हार्ट शेप है। और इसका आकार की बात करें तो कभी कभी पूछा में आकार से संबंधित आ जाती है, क्या है एस आकार का कौन सा है अटलांटिक महासागर। और वहीं दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं त्रिभुजाकार में आता है, ठीक है, प्रशांत महासागर। अगर दोस्तों वहीं अगर चौथा सबसे छोटा अगर महासागर की बात करें तो दोस्तों चौथा सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। यह पृथ्वी सतह पे स्थित सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा।
ये सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। और ये क्या उत्तरी ध्रुव पे, क्या उत्तरी ध्रुव क्या नॉर्थ पोल से स्थित क्या है, जो यहाँ पे इससे संबंधित कई क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बर्फ वाले जो बड़े बड़े चट्टान क्या इस महासागर में क्या बहते रहते हैं, मतलब बस इतनी याद रखें क्या ये उत्तरी ध्रुव पे स्थित है। दोस्तों एक सागर है अटलांटिक महासागर। दोस्तों अटलांटिक को हम अटलांटिक को हम तो ये देख लिए आर्कटिक महासागर। दोस्तों आर्कटिक महासागर में आते हैं, आर्कटिक महासागर ये क्या हम इसे तो इसमें महाद्वीप में पढ़ते हैं, ये क्या पूरा बर्फ से जमा रहता है, ठीक है। तो इसे ज्यादातर हम क्या इसे महाद्वीप में ही पढ़ लिए, तो इसे क्या महासागर के रूप में नहीं जानते, कहीं कहीं इसे क्या महासागर के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये तो था क्या बड़े महासागर, जो क्या चार प्रमुख रूप से क्या प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उससे बड़ा क्या है, उससे छोटा क्या है अटलांटिक, तीसरे नंबर पे हिंद, और फिर चौथा क्या है आर्कटिक महासागर है। अगर दोस्तों वही गहराई की बात करें तो गहराई के मामले में भी क्या सबसे गहरा क्या प्रशांत है, वही सीरीज है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अटलांटिक, और तीसरा नंबर कौन सा है हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे है आर्कटिक महासागर गहराई में भी, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे जो छोटे महासागर के रूप में स्थित हैं, तो कुछ प्रमुख सागर जो ढेरों सारे हैं, तो उसमें से क्या हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो क्या परीक्षा उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर यहां से उठाएं, ठीक है, तो दोस्तों ये है क्या कैरेबियन सागर, इसका नाम है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। दोस्तों ये कैरेबियन सागर मैक्सिको के खाड़ी के जस्ट क्या मैक्सिको खाड़ी के दक्षिण पूर्व की ओर क्या है स्थित है। दोस्तों यहाँ पे क्या ये वेस्ट इंडीज जो का कैरेबियन द्वीप समूह है, जहाँ पे क्या वेस्ट इंडीज और क्यूबा जैसे देश, जो क्या चीनी कटोरा हम कहते हैं, और क्या वेस्ट इंडीज देश को जानते हैं, जो क्या क्रिकेट में आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज को, ठीक है। ये यहीं पे स्थित है कैरेबियन सागर में, ठीक है। दोस्तों अगर इसकी सीमा तो बताया जाए क्या, इधर है मैक्सिको की खाड़ी, दुनिया की सबसे क्या गहरी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो क्या हडसन की खाड़ी है, ये है हडसन की खाड़ी, हडसन, ठीक है। ये है हडसन की खाड़ी, क्या है विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी है। सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है गल्फ, ये मैक्सिको की खाड़ी। और हमारे यहाँ जैसे क्या बंगाल की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, ये सब की खाड़ी, तो ऐसे ये भी सबसे गहरी खाड़ी है। दोस्तों ये तो था कैरेबियन सी। दोस्तों दूसरा है क्या भूमध्य सागर, यहाँ से क्या अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों भूमध्य सागर यूरोप और क्या अफ्रीका को क्या करता है अलग करता है, ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर भूमध्य सागर। दोस्तों यहाँ जहाँ पे इसकी एक तरफ सीमा लगती है स्पेन और रोम है, ग्रीस है, तुर्की है इधर, ठीक है। इधर का इधर मोरक्को है, लीबिया है और अल्जीरिया है, ठीक है। तो ऐसे तो कुल लगभग इससे 21 देश की सीमा लगती है, पर हमको 21 नहीं याद करना है। हमें बताया ना ये स्पेन, इटली है, ग्रीस है, तुर्की है, इधर मोरक्को, लीबिया और अल्जीरिया, ये कुछ प्रमुख रूप से याद कर लेंगे बस, ठीक है। वही दोस्तों अगर इसके यहाँ क्या यहाँ जल संधियां हैं, तो जल संधियां क्या हम उसको अगले वीडियो में क्या जल संधि के लिए हम स्पेशल वीडियो लाएंगे, तो उसमें क्या हम जल संधि पढ़ लेंगे कि यहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे जिब्राल्टर संधि है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संधि थी, यहाँ पे तो फ्लोरिडा की संधि थी। तो ऐसे जल संधियां हम पढ़ लेंगे, तो उसमें अभी क्या जल संधि के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों ये था भूमध्य सागर। दोस्तों ये सागर है क्या भूमध्य सागर, इसका भूमध्य सागर, ठीक है। और दोस्तों इसकी सागर की बात करें तो ये है जो सागर दोस्तों काला सागर, ये क्या है, ये यूरोप में ही स्थित है, ठीक है। यूरोप में स्थित है, इसका क्या बॉर्डर रूस से लगता है। और दोस्तों ये सागर है बाल्टिक सागर, ये सागर है बाल्टिक सागर। दोस्तों अगर बाल्टिक सागर की बात करते हैं पूरी तरीके से यूरोप के अंदर सम्मिलित है। दोस्तों इसकी सीमा की बात करते हैं, इसकी सीमा जर्मनी, पोलैंड, इधर फिनलैंड, अन्य देशों से क्या लगती है। तो ये क्या है, और यहाँ पे जल संधि है, तो इसका जल संधि हम बाद में पढ़ लेंगे, जल संधि के लिए हम स्पेशल वीडियो लाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये है क्या हमने पढ़ा था एक कैस्पियन सागर है, इसको क्या हम झील के रूप में पढ़ लिए हैं, पहले ही झील वाले में पढ़ लिए कैस्पियन सागर को, ठीक है, कैस्पियन सागर। दोस्तों ये है अरल सागर, अरल सागर। दोस्तों अगर इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा का बोलते हैं कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से अन्य देशों से क्या इसकी सीमा लगती है।
दोस्तों यहीं पे अगर इसकी बात करें तो ये है दोस्तों छोटा सा क्या है, मृत सागर। मृत सागर दोस्तों ये क्या है, दूसरा सबसे ज्यादा लौड़ी झील है। अगर सबसे ज्यादा लौड़ी झील की बात करें तो वान झील है। दोस्तों वान झील क्या है, वान झील जी का जिसकी लौड़ता कितना है 330%, ठीक है। वही अगर मृत सागर की बात करें तो 238% क्या है इसका, इसकी लौड़ता है। तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी लौड़ी झील सागर के रूप में क्या है, मृत सागर है, जो क्या जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। दोस्तों वहीं लाल सागर की बात करें, लाल सागर दोस्तों लाल सागर की बात करें तो दोस्तों ये हिंद महासागर का एक संकीर्ण धारा है, जो क्या नमकीन जल है। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे क्या है एशिया और क्या अफ्रीका को अलग करता है, तो एशिया की बात करें तो सऊदी अरब और यमन इसके सीमा लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र और सूडान से इसकी सीमा लगती है। ये क्या है, लाल सागर, ये हिंद महासागर का ही संकीर्ण धारा है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये है क्या, अंडमान सागर। दोस्तों अंडमान सागर क्या, अंडमान के क्या उत्तर पूर्व में स्थित है अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान सागर क्या अंडमान निकोबार के क्या उत्तर पूर्व में स्थित है। और दोस्तों ये क्या है, ये भारत के क्या पश्चिमी तट पे कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर। दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पे क्या अरब सागर स्थित है, तो वहीं पूर्वी तट पे कौन बंगाल खाड़ी स्थित है। तो दोस्तों इसी अरब सागर में क्या है, वो अपना प्रवालवृत्ति द्वीप ये लक्षद्वीप अरब सागर में ही स्थित है। और दोस्तों अगर ये इसकी बात करें तो ये क्या है, साउथ चाइना सी मतलब दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, ये है दक्षिण चीन सागर। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसको लेकर काफी विवाद है, जहाँ क्या चीन हमेशा क्या अपना दबाव बनाता रहता है। तो दक्षिण चीन सागर क्या चीन के क्या उत्तर दक्षिण पूर्व में स्थित है, चीन के क्या दक्षिण चीन सागर। अरे दोस्तों इसकी बात करें तो ये सागर है क्या, जापान सागर, जापान सागर। दोस्तों जापान सागर की बात करके तो ये जापान के पश्चिम में स्थित जापान और रूस के बीच में, जापान के पश्चिम में स्थित क्या सागर है और रूस के पूर्व में स्थित जापान सागर के नाम से जानते हैं। वही दोस्तों अगर इस सागर की बात करें तो इसकी नाम है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। दोस्तों आपने बेरिंग जल संधि तो का नाम सुना कर आपने जल संधि पढ़ा होगा, तो बेरिंग सागर का नाम, बेरिंग जल संधि के नाम से तो क्या बेरिंग सागर और उत्तरी आर्कटिक महासागर से क्या जुड़ती है, तो क्या है बेरिंग सागर। ये क्या रूस और अलास्का को क्या करती है, अलास्का को अलग करती है। अलास्का क्या है, अमेरिका का ही पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसे क्या अमेरिका को रूस ने क्या बेच दिया था। तो वो रूस और अमेरिका को क्या करती है, अलग करती है, तो क्या है बेरिंग सागर। दोस्तों ये तो था सागर और महासागर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो अगला वीडियो हम लाएंगे जल संधि पे। दोस्तों जल संधि वाला जो वीडियो होगा इन्हीं पे ही आधारित होगी, क्योंकि जल संधि में हम क्या यही पढ़ते हैं कि जल संधि उसी ही कहते हैं जो क्या दो भूभाग को क्या अलग करे और दो जल भाग को जोड़े, दो भूभाग को क्या अलग करे और दो जल भाग को क्या अगर जो जोड़ता है उसे क्या हम जल संधि कहते हैं। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्या जल भाग को जोड़ रहा है, तो हम क्या सभी जल भाग के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम क्या अगले जो वीडियो में जो संधि को हम क्या ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।